हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी हैक्स के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो साइकोलॉजी कितना रोल प्ले करता है, इससे आपको सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी है, कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर है, तो उसमें 70% आपका साइकोलॉजी मैटर करता है और 30% आपका स्ट्रैटेजी मैटर करता है। तो इस वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा वो साइकोलॉजी कुछ पॉइंट के थ्रू, वो हैक हैं जिसको अगर आप मास्टर कर लिया तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में या फिर शेयर मार्केट के जर्नी में बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और यहाँ से बहुत ज़्यादा आप वेल्थ बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट है जिसको मैं पॉइंट वाइज करके बताता हूँ। जो सबसे पहला है उसको मैं बोलूँगा फोमो। अब ये फोमो क्या है? फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का क्या मतलब है? अब जैसा कि लेट्स सी कि ये कोई चार्ट है और प्राइस अगर आपने ऊपर जाने के लिए बाई करने का प्लान कर रहे हैं या फिर नीचे जाने के लिए सेल करने का प्लान कर रहे हैं, आपके स्ट्रैटेजी के अनुसार प्राइस जब यहाँ पे आएगा तब आपको बाई करना है और अब जब अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तब आपको सेल करना है। आपके स्ट्रैटेजी के अनुसार ये बता रहा है, बट अभी प्राइस जो चल रहा है इसके मिड में चल रहा है, मतलब कि बीच में चल रहा है। अब आपका यहाँ पे दिमाग क्या कहेगा कि अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया तो यहाँ से जब यहाँ आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर यहाँ से आप सेल कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो ड्यूरेशन है या फिर जो टाइम है, जर्नी है, इसमें आपको सेल करने में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारा दिमाग मैनिपुलेट करता है हमारे थॉट को, हमें मैनिपुलेट करता है, हमारा जो मन है वो मैनिपुलेट करता है, इसी को बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बाई कर लेंगे तो यहाँ तक जाने का जो प्रॉफिट है, ये इस प्रॉफिट में ऐड होके हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इसी फोमो या बोलते हैं डर के वजह से हम पोजीशन जो है यहाँ पे बाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, अब यहाँ पे जो बनाई थी कि यहाँ पे हम बाई करेंगे, अब यहाँ पे बाई ना करके हम अब बाई कर रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो अब क्या है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। कभी कभी किसी भी केस में आपको यहाँ तक जा भी सकता है और यहाँ से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स नीचे की ओर आ जा सकता है और तब आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने का संभावना है। तो जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे लाइव मार्केट में, आप जब ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा मैटर आपको मास्टर करने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप मेक श्योर कीजिए कि आपका स्ट्रैटेजी जो है उसमें जो आपने रूल बनाया है उस रूल को ब्रेक मत कीजिए। जो सिस्टम आपने बनाया है उस सिस्टम को ब्रेक मत कीजिए। अगर यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी या सिस्टम बोल रहा है कि यहाँ पे बाई करना है तो प्राइस कहीं भी रहे, कोई मैटर नहीं करता है। जब यहाँ पे प्राइस आएगा तभी यहाँ पे हम बाई करेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट का मजा लेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट था आपको क्लियर हो गया होगा। फोमो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है ट्रेडिंग ट्रेडिंग में। तो अगर आप इसको मास्टर कर लिए तो अच्छा होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है लॉस रिकवरी। अब लॉस रिकवरी का मेरा मतलब ये है कि आपने सुबह में स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना, आपने फर्स्ट ट्रेड पंच किया, फर्स्ट ट्रेड जैसे ही पंच किया उसमें हो गया आपको प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो गया तो अब आप क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए आप जो दूसरा ट्रेड है वो दूसरा ट्रेड ही नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये प्रॉफिट हो गया है, अब इसको आप घर लेके जाएंगे। ठीक है, जो ये तो प्रॉफिट वाले दिन का बात हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका फर्स्ट ट्रेड किसी दिन आपने पंच किया और यहाँ पे आपका हो गया लॉस। अब यहाँ पे लॉस हो गया, लेट्स सी कि यहाँ पे 5000 का आपका लॉस हो गया। अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे इस लॉस को रिकवर करने के लिए अनदर ट्रेड यहाँ पे आप पंच करेंगे। यहाँ पे ट्रेड अनदर जो ट्रेड है वो पंच करेंगे। अब इसमें भी आपका 3 के मान लीजिए लॉस हो जाता है। टोटल लॉस अब आपका 8K का हो गया। ओके, आप अब यहाँ पे लगातार 3 से 4 टाइम्स आप ट्रेड करेंगे इस लॉस को रिकवर करने के लिए। और लास्ट में आप ओवरऑल जब डे ख़त्म होगा तो आपको पता चलेगा कि आप ओवरऑल लॉस में ही उठेंगे। ओवरऑल लॉस का यहाँ पे मतलब ये होता है कि सुबह में जब 5K का लॉस हुआ था तो आपने उसको रिकवर करने के लिए 3 4 5 ट्रेड, मतलब कि ओवर ट्रेडिंग कर दिया। ये दिमाग आपका ही, जो आपका मन है
वही आपको सजेस्ट करता है कि अगर सुबह में लॉस हो गया है तो एक ट्रेड और कर लेते हैं, एक ट्रेड और जैसे ही कर लेंगे तो ये क्या पता है इसको रिकवर हो जाएगा। बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 100 टाइम आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, दिमाग अलग है और मन अलग है, इसको भी आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। दिमाग का जो डिसीजन है वो बहुत ही रिस्क मैनेजमेंट और एवरीथिंग एस्पेक्ट को देखते हुए वो आपका डिसाइड करता है और उसके बाद रिजल्ट बताता है। बट आपका जो मन है वो इमोशनल होता है, और जो मन जो है वो इमोशनल बेसिस पे, थॉट पे और अननेसेसरी बिहेवियर के बेसिस पे वो आपको गाइड करता है कि यहाँ से अगर आपने बाई किया तो ऐसा हो जाएगा। और वो हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट के, जब आपका प्रीवियस लॉस या फिर कुछ खतरा हो गया है तो आने वाले टाइम में वो आपको पॉजिटिव थॉट देगा कि यहाँ से आपको बेटर हो सकता है, और जैसे ही आप वो करेंगे उस दिन के लिए आपको बिल्कुल लॉस हो जाएगा। मे बी कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वहाँ पे लॉस ही होता है। तो दूसरा जो पॉइंट था कि जब आपको पहला लॉस आपका हो गया है तो जो दूसरा लॉस आपको लेना चाहिए उस पे आपका एकदम मिनिमम रिस्क रहना चाहिए। अगर मिनिमम रिस्क का मतलब है मिनिमम क्वांटिटी, अगर आपने मिनिमम क्वांटिटी करके ट्रेड किया और आपको प्रॉफिटेबल होता है तब आपको थर्ड ट्रेड जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। अगर नहीं होता है ऐसा तो आपको थर्ड ट्रेड में एंट्री लेना ही नहीं चाहिए। तो ये जो दूसरा पॉइंट है इसको भी अगर आप मास्टर करेंगे तो ट्रेडिंग जर्नी में जल्दी प्रॉफिटेबल होंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट वाला दिन। प्रॉफिट वाला दिन का मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट ट्रेड पंच किया और फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, ओके, और फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आपका जो यहाँ पे दिमाग कहेगा कि अब यहाँ पे दोबारा ट्रेड मत करो क्योंकि अब ये लॉस हो जाएगा। ये आपका दिमाग मतलब मन कहेगा आपका कि यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा और एक ये जो आपने प्रॉफिट किया है ये भी यहाँ से चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे उस दिन ट्रेड, अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बट ऐसा करना नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या करना चाहिए कि लेट्स से कि आपका यहाँ पे 5K का प्रॉफिट हो गया है तो अब आपको इस 5K पे आपको लेट्स से कि 1000 का यहाँ पे आपको रिस्क लेके जो सेकंड वाला जो ट्रेड है उसमें आपको 500 का रिस्क यहाँ पे लेके जो दूसरा ट्रेड है उसको पंच करना चाहिए। अगर इसमें लॉस होता है तो फिर आपको ट्रेड अनदर ट्रेड जो है वो 500 के आसपास का फिर से रिस्क लेके और उसके बाद फिर से आपको ट्रेड पंच करना चाहिए। और अगर ये दोनों ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। अगर ऐसा नहीं होता है, लेट्स से कि इसमें प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर आपके पास जो 500 का जो वो था रिस्क कैपिटल था उसको अब आप इसमें यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट हो ही गया है। अब यहाँ पे उसी कैपिटल को, रिस्क कैपिटल को यहाँ पे यूज करेंगे, और जब यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे भी सेम, अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अगर लॉस होता है तो फिर यहाँ पे ट्रेड बंद कर देंगे। हाँ, एक और चीज़ होता है कि जब यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है तो आप अननेसेसरी ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। अननेसेसरी ट्रेड का मतलब क्या है कि आपने कुछ देखा नहीं, कुछ एनालाइज नहीं किया और बस आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आप वहाँ पे आपका जो दिमाग कहेगा कि जब प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है तो वहाँ पे आपका जो मन कहेगा कि यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना चाहिए और यहाँ से प्रॉफिट होगा। और अगर वो नीचे जा रहा है तो आपका दिमाग कहता है कि यहाँ पे आप ट्रेड ले लीजिए और यहाँ से अगर सेल नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। बट ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है, वो आपको गलत साबित हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो जब आपको सुबह में प्रॉफिट हो जाता है तो आप जब दूसरा ट्रेड या तीसरा ट्रेड पंच कर रहे हैं तो आप वहाँ पे प्रॉपर, जैसे पहला आपने ट्रेड पंच किया था फुल एनालिसिस के साथ में, वैसे ही दूसरा ट्रेड और तीसरा ट्रेड भी उसी के बिहाफ पे आपको करना चाहिए। तो ये जो था, ये तीसरा पॉइंट था। अगर आप इसको मास्टर करेंगे तो इसके बेसिस पे भी बहुत आपको हेल्प मिलेगा आपके प्रॉफिट जर्नी को जल्दी से अचीव करने के लिए। जो ये तीसरा पॉइंट था ये भी काफ़ी पावरफुल है। तो चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से रहना चाहिए वो ये है कि आपका जो मन है वो, लेट्स सी कि आज मार्केट ओपन हुआ और मार्केट में आप अभी जस्ट आए हैं और आपने मार्केट को कुछ भी देखा नहीं, और कोई भी स्पेसिफिक शेयर का मैं बात कर लूँ अगर, कि लेट्स सी कि अदानी इंटरप्राइजेज है तो इसका प्राइस अभी 3638 के आसपास चल रहा है, इसके अराउंड में चल रहा है। तो आपका जो मन है यहाँ पे कहेगा कि ये प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ से आप इसमें एंट्री कर लेंगे।
बट आपको पता होना चाहिए कि एक कैंडल का जो मूवमेंट है यही इसमें कम से कम 100 टू 200 के आसपास का मूवमेंट होता है। तो जब इतना बड़ा मूवमेंट होगा तो आप अगर क्वांटिटी ट्रेड आपने ले लिया है तो कुछ भी अगर लॉस होगा तो लगभग 1000 के आसपास का आपका लॉस तो होगा ही। कभी कभी इसमें प्रॉफिट भी होगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके लिए प्रॉपर बैक टेस्ट होना चाहिए। लेट्स से कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी की मैं एक सिस्टम बनाया आपने कि मैं इसके, लेट्स से कि कोई हैमर है, ये ऐसा कुछ इंडाइसेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपका एक सिस्टम आपने बनाया कि ऐसा अगर कोई कैंडल का फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पे हम बाई करेंगे, और बाई जो करेंगे वो इसके एकदम हाई को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे बाई करेंगे। ये आपने सिस्टम बनाया। अब यहाँ पे थोड़ा मैं चार्ट को बड़ा करके समझाता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर होगा। सो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल बना तो आप एक सिस्टम बनाए हैं कि इस हाई को जैसे ही ये प्राइस जो है वो अगर क्रॉस करता है तब यहाँ पे हम बाई करने का प्लान करेंगे, और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ हमारा यहाँ पे रहेगा, और टारगेट जो रहेगा ये स्टॉप लॉस का 3 टाइम्स रहेगा, ये सेल का 3 टाइम्स रहेगा हमारा टारगेट। तो जो अगर ये 3 टाइम्स का जो टारगेट अगर अचीव हो जाता है तब हम क्या करेंगे, इसको ट्रेल करना चालू कर देंगे। ट्रेल इन द सेंस कि अब प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब प्राइस अगर यहाँ पे चल रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये प्राइस अब यहाँ पे चला गया है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे कर करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब देखिए, अब क्या है कि आपने कोई सिस्टम बनाया है अगर, तो इस सिस्टम को पहले बैक टेस्ट करना चाहिए आपको। इसको रिप्ले के थ्रू, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रिप्ले के थ्रू इसको आप जब मार्केट बंद रहे तो उस टाइम आपको इसमें बैक टेस्ट करने की ज़रूरत है। आप इसको एक एक करके बैक टेस्ट कीजिए, और जहाँ पे आपने बाई करने का सिस्टम आपने बनाया है, सेल करने का आपने सिस्टम बनाया है, आपका प्रॉफिट बुकिंग का जो सिस्टम बनाया है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। और अगर बैक टेस्ट में आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है तब आप लाइव मार्केट में आइए, और लाइव मार्केट में आने के बाद क्वांटिटी 1 से 5 या फिर 10, मैक्सिमम 10 मैं बोलूँगा, इतना ही आप सबसे पहले क्वांटिटी ट्राई कीजिए, और इतना क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड लेना चालू कीजिए लाइव मार्केट में। इससे क्या होगा कि आपका जो मन है वो इधर उधर जो बार बार आपको मैनिपुलेट करेगा, वो मैनिपुलेट लाइव मार्केट में आपको ज़्यादा करेगा। क्योंकि जब आप बैक टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो चार्ट है वो उसका फॉर्मेशन ऐसा ही होने वाला है, तो वहाँ पे आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करेगा। बट अगर आप लाइव मार्केट में जब ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपको मैनिपुलेशन जो आपका मन है वो ज़्यादा करेगा। लेट्स सी कि अब यहाँ पे प्राइस चल रहा है और यहाँ पे आपने ट्रेड पंच किया, तब आपका दिमाग यहाँ से स्टार्ट बोलना चालू कर देगा कि यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा, यहाँ से प्राइस, अब आपने अगर बाई किया है तो यहाँ से आपका दिमाग जो बोलेगा कि आपका यहाँ से नीचे आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे, डर में यहाँ से इस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो उसके लिए मिनिमम क्वांटिटी के साथ आप सबसे पहले लाइव मार्केट में उसको ट्रेड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें रिजल्ट अच्छा आता है देन आपको क्वांटिटी आपका बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये कुछ जो दिमाग के मन के जो फैक्ट हैं, जो हैक एक्चुअली मैं बोलूँगा, उसमें अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इसको आपको अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है, और डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो मे बी आप ट्रेडिंग में बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक, या आपने जो सिस्टम बनाया है उसको अगर आपने ब्रेक किया तो उसका जो पनिशमेंट है वो सीधा लॉस है। मार्केट आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा, और अगर आपने अपने सिस्टम या फिर अपने रूल को ब्रेक किया तो जो मन है उसी पे हमारा जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हमने उस मन को कंट्रोल कर लिया तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल होना तय है। तो ये वीडियो था, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कीजिएगा। थैंक यू।